नमस्कार, मैं हूं कुलभास्कर ओझा और हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में तहलका मचा दिया है, उसको कांपने के लिए मजबूर कर दिया है। भारत ने, मोदी सरकार ने पहलगाम का बदला ले लिया है। सिर्फ पहलगाम का ही नहीं, इस बार 26/11, उरी, पुलवामा, हर एक का बदला लिया है और वो भी डंके की चोट पर। बताया है तब मारा है, कह के मारा है। पाकिस्तान की हिम्मत नहीं पड़ रही, औकात नहीं पड़ रही कि वो रिएक्ट करे। वो युद्ध विराम की बात कर रहा है। क्या किया है मोदी सरकार ने ऐसा? ऑपरेशन सिंदूर में किन 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया और वहां का इतिहास क्या था? वो कैसे लादेन से जुड़े थे, वो कैसे जैश, लश्कर और हिजबुल से जुड़े थे? पूरी जानकारी को लेकर हम आए हैं आपके पास। हमारे साथ हैं शालू सिंह, वक्ता और रूबी। ये तीनों लोग आपको बताएंगे पाकिस्तान के वो कौन से ठिकाने थे जिसे भारत ने निशाना बनाया और एक एक करके चुन के 7 मिनट के अंदर उड़ा दिया। और पाकिस्तान सुबह उठ के उन खंडहरों के बीच अपनी पहचान ढूंढ रहा है। देर रात भारतीय सेना की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिसमें पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकाने नस्त नाबूद हो गए, जिसमें से एक है मरकज सुभान अल्लाह। बहालपुर जैश का ये क्वार्टर है, हेडक्वार्टर है। मरकज सुभान अल्लाह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर शहर के बाहरी इलाके में मौजूद है। आपको बता दें कि यहाँ पर युवाओं को प्रशिक्षित और ब्रेन वॉश किया जाता है। ये लगभग, आपको बता दें कि ये 15 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और यहाँ पर जो है 14 फरवरी 2019 को जो पुलवामा आतंकी हमले की प्लानिंग हुई थी वो यहीं पर हुई थी। पुलवामा हमले के आतंकी को इसी कैंप में प्रशिक्षण दिया गया था, जिसको अब नस्तनाबूद कर दिया गया है। इस मरकज में जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर, नाम सुन लीजिए, मसूद अजहर जो है, और मुफ्ती अब्दुल रऊफ असगर, मौलाना अम्मार और 600 से ज्यादा सदस्यों का घर जो यहाँ पर था और जो खत्म हो गया है। जो मौलाना मसूद अजहर है, उनके जो है परिवार, जो कुनबा है, उसको भारतीय सेना ने नस्तनाबूद कर दिया है। 10 लोग थे परिवार में, वो मारे गए। साथ ही साथ जो मौलाना मसूद अजहर के 4 करीबी थे वो भी इस हमले में खत्म हो गए। अगला जो कैंप है वो है मरकज तैयबा, मुरीद के पंजाब में है। ये लश्कर का कैंप है। लादेन ने इसको फंडिंग दी थी। पाकिस्तान में लश्कर का ये सबसे अहम ट्रेनिंग सेंटर है, जिसकी स्थापना 2000 में हुई थी और इसके जो एरिया और क्षेत्र की बात करें 82 एकड़ में है। ओसामा बिन लादेन ने 1 करोड़ रुपए की फंडिंग की थी यहाँ पर। अजमल कसाब समेत जो 26/11 मुंबई हमले हुए थे, उसमें उसके सभी अपराधियों को यहीं पर ट्रेनिंग मिली थी। यहाँ पाकिस्तान ही नहीं, पूरे जो है दूसरे देशों से भी आए आतंकियों को ट्रेनिंग मिलती है। लश्कर का मास्टरमाइंड माने जाने वाले आमिर हमजा, अब्दुल रहमान, आबिद और जफर इकबाल यहीं पर रहते हैं। मुरीदके में भारतीय हवाई हमलों से काफी नुकसान हुआ है। इन हमलों में आतंकी शिविरों और ठिकानों को निशाना बनाया गया है, जिससे 70 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं। कुछ स्थानीय व्यक्तियों ने बताया है कि मस्जिद और अन्य संरचनाएं भी यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुई है। अगला ठिकाना जो है वो है सरजाल तहरा कलां फैसिलिटी, जैश की अहम लॉन्चिंग साइट है। यह इसी जगह से भारत पाकिस्तान सीमा के नीचे सुरंगों की खुदाई करवाई जाती है, जिसका इस्तेमाल आतंकियों की घुसपैठ के लिए होता है। यह सेंटर भारतीय सीमा, जो कि सांबा सेक्टर जम्मू से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है, इसीलिए उनको यहाँ आसानी होती है सुरंग खोदने में। 6 किलोमीटर का सुरंग खोदते हैं और ये भारत में घुस जाते हैं। यहाँ से ड्रोन के जरिए हथियार, गोला बारूद और ड्रग्स भारत में गिराए जाते हैं। यह सेंटर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की आड़ में चलाया जाता है, जहां 20 से 25 आतंकी हमेशा तैनात होते हैं, जिसको भारतीय वायुसेना ने, भारतीय इंडियन आर्मी ने नस्तनाबूद कर दिया है। पाकिस्तान को रात के अंधेरे में प्रतिशोध का सूर्योदय नजर आ चुका था। बहावलपुर, मुरीद के सियालकोट में लोग चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, भारत को गालियां दे रहे थे। लेकिन भारत ने बता दिया था कि आतंक फैलाओगे तो नतीजा भुगतना पड़ेगा। वहीं अगला ठिकाना है महमूना जोया, जो सियालकोट में है। इसे हिजबुल मुजाहिदीन का ट्रेनिंग कैंप कहा जाता है। वहीं पंजाब पाकिस्तान में कोटली भुट्टा सरकारी अस्पताल के पास ये स्थित है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, ऐसा माना जाता है। वहीं आपको बता दें, आतंकियों को भारत में घुसपैठ करने और हथियारों की तस्करी की ट्रेनिंग
यहीं से दी जाती है। यहाँ हिजबुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद के लड़ाके ट्रेनिंग लेते हैं। मोहम्मद इरफान खान, अबू लाला, माज भाई और इरफान घुम्मन जैसे हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी यहाँ से ऑपरेट करते हैं और यहाँ आमतौर पर 25 से 30 आतंकी रहते ही रहते हैं। वहीं अगला ठिकाना है मरकज अहले हदीस बरनाला पीओके। इसको लश्कर ए तैयबा का बड़ा अड्डा माना जाता है। पुंछ, राजौरी और रियासी सेक्टर में आतंकियों और हथियारों के जो घुसपैठ होती है, इसका ही इस्तेमाल किया जाता है। आतंकियों को भारत में घुसपैठ से पहले यहीं आकर ठहराया जाता है, ऐसा माना जाता है। वहीं इस मरकज में 100 से 150 आतंकियों के रुकने की व्यवस्था है और आमतौर पर यहाँ पर 40 से 50 आतंकी रहते ही हैं। कासिम गुज्जर, कासिम खांडा, अनस जर्रार, खुबैब यहाँ कई बार आ चुके हैं। वहीं अगर बात करें अगले ठिकाने की तो वो है मरकज अब्बास कोटली। जैश का प्रमुख सेंटर इसे मरकज अब्बास को माना जाता है। ये पीओके के कोटली शहर में मिलिट्री कैंप से 2 किलोमीटर पर मौजूद है। इस इमारत में 100 से 125 जैश के कैडर के ठहरने की क्षमता है। वहीं हाफिज अब्दुल शकूर उर्फ कारी जर्रा इसका प्रमुख माना जाता है। जर्रार जैश मोहम्मद की शूरा काउंसिल का सदस्य है। जर्रार को एनआईए ने 2016 में जम्मू के नगरोटा स्थित भारतीय सेना शिविर पर हमले के मामले में वांटेड भी बनाया था। तो सुना आपने सियालकोट, बरनाला और कोटली में क्या हुआ। एक एक आतंकी ठिकाने को लश्कर, जैश और हिजबुल के स्ट्राइक की गई। एक भी आतंकी बचा नहीं होगा, बचना भी नहीं चाहिए। ऐसे हत्यारों को, ऐसे गुनहगारों को खत्म होना चाहिए। उनका दुनिया में अस्तित्व नहीं होना चाहिए। आतंक के खिलाफ ये लड़ाई अब खत्म होनी चाहिए। बहुत लंबी चली आ रही है, इसका अंजाम निकलना चाहिए और सबको इंतज़ार है, उम्मीद है कि इस हमले के बाद पाकिस्तान को सबक मिला होगा कि ये पुराना भारत नहीं है, नया भारत है, जिससे टकराना, जिसको चैलेंज करना अब उसके बस की बात नहीं रह गई है। अगले 3 ठिकाने कौन से हैं ये भी जान लीजिए। वक्ता मस्कर राहिल शाहिद कोटली पीओके, हिजबुल का ट्रेनिंग सेंटर। बिल्कुल सुनसान और पहाड़ी इलाकों में है ये जगह, जहां सिर्फ कच्चे रास्ते से पहुंचा जा सकता है और यहां आतंकियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। स्नाइपर्स की स्पेशल ट्रेनिंग भी यही होती थी। पहाड़ों में जंग लड़ने और सर्वाइवल ट्रेनिंग भी यही दी जाती है। इस कैंप में आपको ये भी बता दें कि 150 से 200 आतंकियों के कैडर को खाने पीने की व्यवस्था की गई थी और आमतौर पर यहाँ 25 से 30 आतंकी हमेशा मौजूद रहते हैं। कैंप की निगरानी अबू मास करता है और इससे पहले हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ सैयद सलाहुद्दीन खुद नए कैडर को ट्रेनिंग देता था। यहाँ आतंकियों के पोस्टर, वीडियो और तस्वीरें रखी हुई हैं ताकि नए कैडर को कट्टरपंथी बनाया जा सके। अगला ठिकाना जो पाकिस्तान का था वो था शावई नाला कैंप, मुजफ्फराबाद, लश्कर-ए तैयबा। ये कैंप चेलाबंदी पुल, मुजफ्फराबाद, नीलम रोड, पीओके के पास स्थित है और इसे हुजैफा बिन यमन कैंप भी कहा जाता था। कैंप में फायरिंग रेंज, ट्रेनिंग ग्राउंड, मदरसा और लगभग 40 कमरे हैं। यहाँ 200 से 250 आतंकियों के रुकने की व्यवस्था है। आमतौर पर यहाँ 40 से 50 आतंकी रहते थे। यहाँ दौराए आम नाम की बेसिक ट्रेनिंग दी जाती थी और इसमें लड़ाकों को फिजिकल ट्रेनिंग, जीपीएस, नक्शा पढ़ना सिखाना, हथियार कैसे चलाना है, जैसे राइफल हो गया, ग्रेनेड हो गया, इसकी ट्रेनिंग फुल ऑन दी जाती थी। इस कैंप का जो चीफ था अबू दुजाना है और कमर भाई ट्रेनिंग शेड्यूल देखता है। यहाँ पर हाफिज सईद भी नए लड़ाकों का स्वागत करने पहुंचता रहा है। ये कैंप स्टेजिंग सेंटर के रूप में भी कार्य करता है और यहाँ से आतंकियों को उत्तर कश्मीर के बॉर्डर इलाकों में भेजा जाता है। लेकिन फिलहाल इस आतंकी हमले को, जहां पर यह हमला हुआ है, इस ठिकाने को आर्मी ने, इंडियन सेना ने नेस्तन नाबूद कर दिया है। अगले ठिकाने की बात करें जो पाकिस्तान के पंजाब में है, सैयदना बिलाल कैंप, मुजफ्फराबाद, जैश ए मोहम्मद। ये जैश ए मोहम्मद का ठिकाना था।
एलओसी के बहुत ज्यादा नजदीक होने के कारण रणनीतिक तौर पर काफी अहम था और ये कैंप ट्रांजिट फैसिलिटी के रूप में भी कार्य करता था, यानी यहां से आतंकियों को जम्मू कश्मीर में घुसपैठ के लिए रवाना किया जाता था। जैश ए मोहम्मद के 50 से 100 आतंकी यहां पर ठहरते थे। भारत में आने से पहले अंतिम पड़ाव के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता था। इस कैंप को मुफ्ती असगर खान कश्मीर चलाता था, तो इसे भी नेस्तन नाबूद कर दिया है। पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर जहां पर जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन जो ये डेरा डाले हुए थे, ये 9 कैंप को इंडियन आर्मी ने नेस्ता नाबूद किया है। वो 9 ठिकाने कौन से थे जिन्हें मोदी सरकार ने, भारत ने चुन चुनकर खत्म किया, आप जान चुके हैं। लेकिन क्या ये इतने पे ही खत्म हो जाएगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।